प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 6 त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 6.2 का उदाहरण क्रमांक 3 देखेंगे, जिसे हम सरल करेंगे। यहाँ हमें दिया गया है इस उदाहरण में कि आकृति में पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर है और कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे हमें जो ज्ञात है पी एस बटे एस क्यू, पी टी बटे टी आर, और यहाँ पे जो कोण पी एस टी है ये कोण पी आर क्यू बराबर है। तो इन दोनों कोणों को यहाँ पे हमें ज्ञात है बराबर हैं और हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज को हमें समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। इसके लिए हम किन्हीं दो भुजाओं को बराबर बताएंगे, जिससे हम बता पाएंगे कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आइए इसे अब हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें ज्ञात है त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस बटे एस क्यू और पी टी बटे टी आर तथा कोण पी एस टी बराबर पी आर क्यू। अब हम सिद्ध करेंगे पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके लिए हम उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पर इसे हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो हमें ज्ञात है, चूँकि पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पी एस और एस क्यू, पी टी और टी आर जब ये इस तरीके से इस अनुपात में है तो हम थेल्स प्रमेय के विलोम के कथन के अनुसार जानती हैं कि अगर ये समान अनुपात में विभाजित करते हैं तो इनकी जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर होंगी। प्रमेय क्रमांक 6.2 से यहाँ पर कोण पी एस टी और कोण पी क्यू आर ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। साथ ही ज्ञात है कि कोण पी एस टी बराबर पी आर क्यू है। ये कोण और ये कोण हमें आपस में बराबर बराबर ज्ञात हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 2 यदि देते हैं तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 व 2 से इनके लेफ्ट हैंड साइड कोण पी एस टी ये आपस में बराबर हैं, तो इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। इसका अर्थ ये है कि जो कोण पी आर क्यू है वो कोण पी क्यू आर के बराबर होगा, अर्थात ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं इन दोनों की तुलना करने पर कोण पी आर क्यू बराबर है कोण पी क्यू आर के। अब ये दोनों कोण जब आपस में बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं हम जानते हैं प्रमेय के अनुसार कि यदि संगत कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसके सामने की भुजा हमारी पी क्यू है, अतः हम लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर होगी पी आर की। ये इस कोण के सामने की भुजा पी आर, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो हमने देखा कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमें त्रिभुज ज्ञात है पी क्यू आर, जब ये दोनों भुजाएं आमने सामने की बराबर हैं तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसे हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं।